साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बढ़िया लेवल पर या बढ़िया स्तर पर कर रहे होंगे। तो उसी क्रम के अनुसार जिस क्रम से हम आपकी क्लास को निरंतर दे रहे हैं, उसी क्रम में आज क्लास हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस पर रहने वाली है। जैसा कि कल आपको क्या बताए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है सिंपल वाक्य अफर्मेटिव वाला वाक्य कि कैसे हम इसकी पहचान करेंगे और कैसे कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा है तो उसको अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए आप बताइए सबसे पहले कि हम पहचान क्या बताए थे। जवाब में चुका था चुकी थी। पास्ट वर्ब के साथ बोलो, जोर से बोलो। वर्ब के साथ चुका था चुकी थी चुके थे। पास्ट काम परफेक्ट पूरा। टेंस। रस काम पूरा। अरे तो पूरा। चलिए अगर आप लोग अभी तक मेरे इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि ये सभी क्लासेस हमको कैसी लग रही है, इन क्लासेस से मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। कल इसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, वर्ब के साथ चुका था चुकी थी चुके थे, काम पूरा, और उसके साथ या था ई थी, इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। अगर काम क्या है, पूर्ण हो, वर्तमान में काम भूतकाल में कार्य पूर्ण हो तो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। पास्ट की हिंदी भूत, परफेक्ट की हिंदी पूर्ण और टेंस की हिंदी काल, यानी भूत पूर्ण काल। तो चलिए आप लोग नेगेटिव सेंटेंस जी पूरा हो सके नाम हुआ है जी, जो काम भूतकाल में पूरा हो, पास्ट टेंस में पूरा हो चुका हो। अब हमारे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि कल हम अफर्मेटिव पर चर्चा कर चुके थे कि कैसे वाक्य हमारा अफर्मेटिव में रहेगा। तो उसको हम, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक मतलब जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो, क्या है, जिन वाक्यों में नहीं सर। जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट लगा। तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेट। अनुवाद करते समय क्या करेंगे, हाइड के बाद नॉट लगाएंगे। बोलो अच्छा सब लोग, नॉट लगाएंगे हेड के बाद। हेड के बाद नॉट लगा देते हैं। लिखो सब लोग इसे। अब बात आती है कि इसमें वाक्य पैटर्न कैसा रहेगा। ये सब कहानी लिखने से अगर बचना है, सीधी सी बात क्या लिखूं, सब्जेक्ट सीधा नेगेटिव सेंटेंस डालो, यहां लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। ये हुआ आपका वाक्य पैटर्न है, सीधी सी बात एक लाइन में। तो जब कोई वाक्य हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो उसमें नहीं आ जाएगा, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस वाक्य के सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हेड लगाएंगे, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। क्या बताते थे कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या प्रयोग होगा, हेड, सिर्फ हेड का प्रयोग होगा जी। तो चलिए ये लिखे सब लोग जी। एग्जाम्पल लिखो। जैसे ये नहीं सर। कैसे जैसे जैसे हिमेश अंकित अपने भाई के साथ अपने विद्यालय नहीं जा चुका था।
वाक्य कि हिमेश अपने भाई के साथ अपने विद्यालय नहीं जा चुका था। तो वाक्य अंत में क्या है? था। वर्ब के साथ चुका था है। तो ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। टेंस में। आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हिमेश। तो हिमेश, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद नहीं जा चुका था, हैड नॉट गॉन। कहाँ? विद्यालय। गॉन टू स्टूडेंट स्कूल। हिज विद्या स्कूल। अपने स्कूल। गॉन टू हिज स्कूल विथ हिज ब्रदर। तो हिमेश हैड नॉट गॉन टू हिज स्कूल विथ हिज ब्रदर। हिमेश अपने भाई के साथ अपने विद्यालय नहीं जा चुका था। अपने भाई के साथ तो विथ हिज ब्रदर, अपने विद्यालय तो हिज स्कूल। ठीक है, जल्दी लिखो इसे। अगला वाक्य लिखा है। तुमने खाना नहीं बनाया था। तुमने चुका बनाया था। ये थी या आते हैं ना, ये आप कहाँ पढ़ाओ यार? पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ तो चुका ना आई गुरुजी। अरे चुका के आगे साथ और भी बताए थे ना कि वर्ब के याद है। साथ चुका था, चुकी थी, याद था, ई थी, ये भी आ जाएंगे। वे लिखो है याद था। तुमने खाना नहीं बनाया था। तो यू हैड नॉट कुक्ड फूड। अच्छा, अब यही वाक्य अगर देखो यहाँ पहले से लिखो फिर सब लोग। अगर यही वाक्य जो यहाँ पर था हट जाए, क्या हो जाए? था हट जाए। गायब हो जाए। इसे बनाए सब लोग? नहीं। पहले से बनाओ फिर बताते हैं। रुक एक चीज पूछेगा गुरुजी। हाँ पहले पूछ लो फिर हम बताता कि हूँ। गुरुजी बता दीजिए कौन वर्कर हुआ है? क्या? पास्ट हमने क्या बताया था? पास्ट परफेक्ट टेंस में कि वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसके बाद या था, ई थी, ये थे। अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो यहाँ पर बना या था, बना के साथ या था लगा है, वर्ब के साथ या था। तो क्या है? पास्ट परफेक्ट में नहीं है? अच्छा, अब ये बन गया ना। अब यही वाक्य अगर था यहाँ से हट जाए, था यहाँ से गायब, अब ये कौन सा टेंस हो गया? गुरुजी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब कैसे बनेगा? गुरुजी अब नॉट हटा नहीं क्या है? Had नॉट का है। हेड हटा दीजिए। हाँ है, बोलो कैसे बनेगा? यू Cooked. You did not cook the food. You did not cook food. अच्छा, यही वाक्य हो जाए तुमने खाना बनाया, तो you cooked food। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य हो जाएगा। इसके लास्ट में हाँ था गाना हो, सब पास्ट इंडेफिनिट। इसमें सिंपल वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो तुमने खाना बनाया तो यू कुक्ड फूड। अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो यू डिड नॉट कुक फूड। खाली डिड रही गुरुजी की और रही? Did बहुवचन के लिए एकवचन के लिए do। तो इसे लिखे तुम लोग डू डिड गुरुजी। हाँ भैया। वाले नहीं। इसमें नहीं रहेगा पागल, वो पास्ट इंडेफिनिट की बात मैं कर रहा हूँ। देख लो पीछे पगला। कभी पीछे तो पलटते नहीं हो। पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है। इधर देखो कहाँ खोए हो तुम। मुझे पास्ट इंडेफिनिट है भाई, ये सब मैंने वो समझाया था कि तुम्हें कि अगर यहाँ पर था ना हो तब ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो या जाएगा। हेड लगाना है। दिमाग को खोलो जरा। वाले देखो नेगेटिव मार्क। चलो अगला वाक्य लिखो। खाली लागी मोहन अपने गांव नहीं जा चुका था। मोहन अपने गांव नहीं जा चुका था। तो मोहन हैड नॉट
वन टू हिज हिज विलेज। विलेज। यहाँ पर एक फायदा रहता है, सब्जेक्ट लिखो, ये नहीं सोचना कौन सा वचन है, सीधा हेड लगा दो बस। ठीक है, आसान है ना। जी। चलो इसे लिखो, फिर हेड डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वहाँ पर उनके ठंड फूक लगी हुई लगेगा कि लग रहा है? लागी हुई। वही के कल से पढ़ा रहे हैं, फिर मुझे लगेगा। लिखे इसे, नहीं हमें लगा बता रहे हो कि पूछ रहे हो, यही नहीं समझ पाए हैं। पूछ रहे हो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लगेगा मतलब पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बदेश का बता रहे हो तो तुम पहले ही बता चुके हैं कि वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ जाए या फिर या था, ई थी, ये थे, तो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तथा हेड का प्रयोग करेंगे। चलो हेड डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे इधर खड़े हो, बता इसकी हिंदी क्या होती है? एक प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। सेंटेंस की हिंदी वाक्य, वाक्य। तो इंट्रोगेटिव की हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक। और सेंटेंस की हिंदी वाक्य। इसमें क्या होता है? दो रूल आपको पढ़ने होते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव के दो प्रकार होते हैं। पहला जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, किया जाए, और दूसरे में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। यानी जब पहले आ जाता है तो उसके लिए अलग नियम है, जब बीच में आएगा तो उसके लिए अलग नियम है। तो चलो रूल नंबर 1 लिखो। फोन अंदर रखो, पहले लिखो। रूल नंबर 1, जी, जब वाक्य का प्रारंभ या वाक्य का शुरुआत किससे हो? किया, क्या शब्द से हो, तो क्या करेंगे? बोलो। उसकी अंग्रेजी वर्ड में सबसे उसकी अंग्रेजी गुरुजी वर्ब 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 हो पहले तो गुरुजी हेडिंग बात पहले हेड को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद पुराना नियम, तत्पश्चात हेड को वाक्य में सबसे पहले लिखते लिखते हैं। चलो इसका वो बनाओ, सिंबल, सिंटैक्स कह सकते हो, वाक्य पैटर्न। गुरुजी सबसे पहले हेड आएगा, हेड के बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अच्छा बोला करो, वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क, मार्क। इसे लिखो सब लोग। सबसे ये बड़ी जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होगा तो हम क्या करेंगे? हेड को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उस वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप अदर वर्ड लिखेंगे। यानी अदर का मतलब कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, कोई और भी उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बिना क्वेश्चन मार्क के आपका वाक्य क्या होगा? अधूरा माना जाएगा, जो कि एक गलत, इंग्लिश के नियम के अनुसार गलत है। नहीं का, हो गया? चलो एग्जाम्पल लिखो। क्या लिखो? एग्जाम्पल में पहला लिखो, क्या रवि चाय बना चुका था? क्या रवि चाय बना चुका था? तो हेड रवि हेड रवि, रवि प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड टी, टी। चाय अगला वाक्य, गुरुजी क्या कभी इस पाठ में, क्या कभी इस पाठ में
क्या कभी इस पाठ में श्री राम के बारे में बताया था? क्या कभी इस पाठ में श्री राम के बारे में बताया था? वाक्य मारा है। अब आपको क्या करना, सबसे पहले हायर्ड, उसके बाद पोएट का द पोएट, कवि का द पोएट, हायर्ड द पोएट, टोल्ड मतलब बताना, यानी क्या कभी बताया था किसके बारे में? अबाउट द श्री राम, गुरुजी इन लगा कि गुरुजी अबाउट श्री राम, अबाउट द नहीं लगेगा, अबाउट श्री राम, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हर्ड द पोएट टोल्ड अबाउट श्री राम, गुरुजी इनके प्रयोग का है ना, गुरुजी उधर इन दिस चैप्टर या लेसन। चैप्टर लिखो सर। चैप्टर में से अध्याय होता है, लेसन में से पाठ होता है। गुरुजी 2 में आवा है तो क्या वहाँ बारे में वो सही है। हायर्ड द पोएट, क्या कवि ने, टोल्ड बताया था, अबाउट के बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में हो गया। अबाउट का अपने आप में बंद करो पर मोबाइल बंद करो। काल ना लाए अभी बता रहे, पहले पढ़ लो सर। वही बड़ी तो टोल्ड अबाउट का मतलब के बारे में, ठीक है। अबाउट का अपना एक अर्थ होता है के बारे में, तो अबाउट मतलब के बारे में, श्री राम यानी श्री राम के बारे में, इन दिस लेसन इस पाठ में, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अबाउट का अपना एक अर्थ होता है के बारे में। चलो लिखो इसे, ऊपर वाला हटाएं, जी अगला रूल लिखो जल्दी से। रूल नंबर एक, रूल नंबर आप लोग क्लास में भी बोलते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, वो अटेंडेंस बोलने वाला रूल नंबर है, ठीक है। इस रूल का मतलब क्या होता है? नियम। नियम। आर यू वैली, रूल मींस नियम। नियम। ना इसको सर। चलो जरा देखो क्या है रूल नंबर 2। जब कोई क्या हो प्रश्नवाचक शब्द, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द श्री राम का शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या करते हैं? अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले या तक प्रथम एक साल तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं। अब देखो वाक्य पैटर्न कैसा रहेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप उस वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद आप क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलो। ऐसे लिख लिया। हाँ किसी तरीके लिख लो बस। ये समझो कि हमें क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड लगाना, हेड के बाद सब्जेक्ट, वही पुराना नियम जैसे पहले वाले टेंस में करते हुए आए हैं। चलो हटाए से एग्जाम्पल, राम यहाँ रहे इसके इधर है। एग्जाम्पल लिखो जैसे राम राम अपने माता के साथ बाजार क्यों जा चुका? राम अपने माता भाई माता और
पत्नी के साथ, मार यानी के राम अपने भाई, श्री लगा दो भगवान के लिए, श्री राम श्री राम अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ कहाँ जा रहे? जंगल 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 में क्यों जा रहे? क्यों जा चुके थे। मार कर जा चुके थे। जंगल क्यों जा रहे? जंगल में गुरुजी। जंगल क्यों जा चुके थे, या जंगल में क्यों जा चुके थे। गुरुजी श्री राम अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ जंगल में क्यों जा चुके थे। सबसे पहले आपको क्यों की इंग्लिश लिखना है, वाई क्या लिखना है, वाई वाई। वाई के बाद हैड हैड, श्री राम श्री राम श्री राम। उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू जंगल फॉरेस्ट फॉरेस्ट विथ विथ हिज ब्रदर ब्रदर एंड पत्नी एंड वाइफ एंड वाइफ एंड वाइफ वाइफ। WI उसके बाद क्वेश्चन वाह तो हाई हैड श्री राम गॉन टू फॉरेस्ट विथ हिज ब्रदर एंड वाइफ, यानी श्री राम अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ जंगल क्यों जा चुके थे। तो हाई हैड श्री राम गॉन टू फॉरेस्ट विथ हिज ब्रदर एंड वाइफ, लिखे। फॉरेस्ट विथ हिज ब्रदर एंड वाइफ। हो गया सभी लोगों का, कितना मिनट हुआ देखो जरा। गुरु जी 20 मिनट बाद ज्यादा आएगा, 22 मिनट बाद। ब्रेज करे इसे। हाँ चलो अगला वाक्य लिखो। शायद जल्दी आने रहा बोला ना एक नौजवान आदमी, कि एक नौजवान आदमी ये गुरु जी वीडियो में बहुत बोल आपने स्कूल में, एक नौजवान आदमी अपने स्कूल में अपने स्कूल में किताब कब पढ़ चुका था। एक नौजवान आदमी अपने स्कूल में किताब क्यों पढ़ चुका था। अरे भाई कब पढ़ चुका था, तो कब की इंग्लिश when had ये यंग मैन, यानी एक नौजवान आदमी क्यों चुका था पढ़, रीड का थर्ड फॉर्म रेड। when had ये यंग मैन रेड, यानी एक नौजवान आदमी, इतना बन गया आपका, पढ़ चुका था। इतना वक्त खत्म। अब क्या बचा, अपने स्कूल में किताब। तो रीड क्या पढ़ चुका था, किताब। रीड द बुक कहाँ पढ़ चुका था, इन in the His- in his school स्कूल। वाक्य खत्म। अगला वाक्य गुरुजी आपका सेकंड फॉर्म कहाँ मैंने सेकंड फॉर्म कहाँ हुआ देवा रीड रेड, रेड मैंने सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म अपने, कहाँ गुरुजी आपका मैंने मैंने मैं लिखो मैं अपने दादाजी के साथ गुरुजी मैं दुकान मैं अपने दादाजी के साथ के साथ मार आगरा आगरा से दिल्ली आगरा ताजमहल
देखने कब गया था? मैं अपने दादाजी के साथ आगरा ताजमहल देखने कब गया था। देखो उधर कैसे बनेगा। मैं अपने दादाजी के साथ आई हैड पहले क्वेश्चन When had I? When had I? When had आई देखना कब गुरुजी? यानी मैं कब। ग्रैंडफादर भाई देखना When had I gone यानी मैं कब गया था। कहाँ गया था? आगरा। यानी मैं आगरा कब गया था। क्या करने? ताजमहल गुरुजी देखने गया टू सी टूसी ताज ताजमहल। किसके साथ? ग्रैंडफादर विथ हिज ग्रैंडफादर विद हिज ग्रैंडफादर। When had I gone to Agra to see Taj Mahal with his grandfather? ठीक है हाँ ये चीन आइटम ना हुआ जी पूछिए। आप कौन का लगाएंगे कौन थर्ड फॉर्म नहीं है। गुरुजी कौन चीज नहीं अरे गो जाने के लिए गो का थर्ड फॉर्म कौन नहीं होता। मूर्खों क्या एकदम। ना है गुरुजी हाई स्कूल में तो ये नहीं पता गो का थर्ड फॉर्म क्या होता हाँ है। तो गया गुरुजी वो लागी था कौन बोले दिमाग से गिरते बैठा करो क्लास में। तुम्हें नियम नहीं पता पढ़ा क्या रहे हैं तो तुम्हें पता क्या चलेगा। बेइज्जती कराते हो इन लोगों के सामने अपनी। गुरुजी आवाज जा रहा है रात को अपनी गया गुरुजी पढ़ लिया तो मैं आता है किताब याद है भैया हो गया ये वाक्य। ना हो गया बच्चा। क्या हो यूज करें अब। अमित चाय कहाँ बना चुका था। अमित चाय कहाँ बना चुका था। तो हो यार जल्दी जल्दी बोलो तुम लोग। हेड अमित prepared टी tea। तुम अपना काम कब पूरा किए थे। तुम अपना काम कब पूरा किए थे। तो when तुम अपना काम कब पूरा किए थे। बोलो when had you पूरा करना completed completed your work वर्क your work अपना है पूरा वाक्य देख लिया तो बोला करो बीच में। शायद तनी भर गलती हो पहला वाक्य अमित चाय कहाँ बना चुका था। तो अमित वेयर हैड अमित प्रिपेयर्ड टी। उसके बाद तुम अपना काम कब पूरा किए थे। तो व्हेन हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्लियर हुआ। जी अगला वाक्य पूरा किया थोड़े मजे में लाल बहादुर शास्त्री ये गुरुजी पसंद है लाल बहादुर शास्त्री अपने गांव क्यों नहीं जा चुके थे। क्यों नहीं गए थे। लाल बहादुर शास्त्री अपने गांव क्यों नहीं गए थे। तो क्यों की इंग्लिश बोलो बच्चा। व्हेन व्हाई हैड नॉट कहाँ के प्रयोग बोला गुरुजी व्हेन हाई आई हैड नॉट गुरुजी व्हाई हैड नॉट नॉट लाल बहादुर शास्त्री
लाल बहादुर शास्त्री। आगे हिज हिज विथ हिज गॉन टू गॉन टू विलेज। मैंने हुआ आएगा गुरुजी। हिज विलेज। क्या अरे सब आइए क्या? अच्छा नेगेटिव आएगा। हाँ ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। लाल बहादुर शास्त्री अपने गांव क्यों नहीं गए थे? तो आई हैड नॉट लाल बहादुर शास्त्री गॉन टू हिज विलेज। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दोनों करने फॉलो करेगा। तो ये रही आपकी क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित। बोल दे। तो मुझे उम्मीद है ये सारी क्लासेस आप लोगों की समझ में अच्छे से आई होंगी। क्यों आया समझ में ना? बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ व्यस्त रहें और हमारे यूट्यूब वाले बच्चे भी स्वस्थ व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें बल्कि आप पिछला चीज तैयार भी करते रहें। जैसे तुम भैया सब तुम भूल जा रहे हो पिछले वाली चीजें क्या है, कौन सी चीजें हैं। तो इसलिए आप लोग चाहे थोड़ा सा पढ़ें लेकिन पिछले चीज जरूर पढ़ा करें। जैसे पीछे हम क्या पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप 10 मिनट उस पर समय दीजिए। उसके बाद कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों टेंस आप 5-5 मिनट समय दें, 20 मिनट हुआ आपका। उसके बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर थोड़ा समय दीजिए, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि आगे पढ़ने में आपको तभी मजा आएगा जब आप पीछे चीजें एकदम आपको क्रम के अनुसार जुड़ती हुई चलेंगी। जो सीढ़ी होती है क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है, उस पर चढ़ना मजा आता है। तो वैसे पढ़ाई जब आप शुरू से सारे चीजें अपना लेवल मिलाते रहेंगे तो उसमें आपको चलने में आराम होगी। आप ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में चलते रहेंगे, मतलब एक आरोही क्रम के अनुसार आप चलते रहेंगे। क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में? असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बढ़ते हुए क्रम। नहीं, हिंदी उसके मूल हिंदी क्या होती है? नाम असेंडिंग ऑर्डर का इंग्लिश है आरोही क्रम। ऑर्डर मिस क्रम, असेंडिंग मिस आरोही। और डिसेंडिंग की हिंदी करते हुए अवरोही क्रम, मतलब घटता बढ़ना। तो उसका एक लॉजिक है, याद करें तरीका कि घटते क्रम बढ़ते क्रम। लेकिन उसकी हिंदी असेंडिंग की हिंदी आरोही और डिसेंडिंग की हिंदी अवरोही क्रम। याद रखिएगा आप लोग। सब गुरुजी छोटी मोटी बात कहा यार। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहे। और अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो हमारे द्वारा मेहनत की जा रही है इससे आपका कितना बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।